इनको है ये इसको देखेंगे। और एक यहाँ पे सोसाइटी है, जैसे पशुपालन खाली हमारा कन्वर्जेंट होता है, जैसे गाँव में एनिमल हेल्थ। गुड मर्निङ सबैजनालाई, आई होप सन्चै हुन्छ ल। वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। अहिले चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गरेर पनि अहिले चाहिँ हामी फिल्ड भिजिटको लागि जाँदैछौँ र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एटेन्डेन्स हुँदैछ। एटेन्डेन्स पनि भइसकेको छ र साथीहरू सबैजना चाहिँ ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ निस्किसकेको छ। कसै कतिजना चाहिँ र हामी चाहिँ एटेन्डेन्स गरेर निस्किने र फुल प्रिपरेसनमा हामी अब निस्किँदैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो अस्तिको त होइन क्या यो त? हजुर जाँदैछौँ हामी फिल्ड भिजिटमा। यो चाहिँ हाम्रो गाडी लागिसकेको छ, हेरिहाल्नु होला। र हजुरलाई पनि मेरो भ्लगमा स्वागत छ। यस्तो छ साथीहरू, हेरिहाल्नु होला। हेरिहाल्नु होला साथीहरू, यो चाहिँ अहिले हामी मसुरीको उत्तराखण्डको मसुरी भन्ने जग्गामा हामी बसेको छ र अहिले चाहिँ वासरुमको लागि रोकिराखेको छौँ र एकदमै दामी जग्गा रहेछ। यो चाहिँ हाम्रै खालको नि क्या, पाहाडी इलाका र अहिले हामी चाहिँ फार्मतर्फ लागिरहेछौँ। हेरिहाल्नु होला साथीहरू, चडक्क अब हेरिहाल्नुहोस्। सुक्खा जग्गा रहेछ त है यता त है, हिमालय रहेछ त। हिमाल छ त अन्त यतै जानुपर्ने होला नि त अहिले हामी। यस्तो रहेछ साथी हो। वासरुमको लागि चाहिँ हामी चाहिँ रोकिराखेको छौँ। फोटोग्राफी हुँदैछ यहाँ साथीहरूको। अब चाहिँ हामी पुगेको एकदम अवस्था छ साथीहरू। हामी यहाँबाट झर्दैछौँ, धेरै माथि आइयो। बाटो साह्रो घुमाउरो हो। यस 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 हेलो 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 डोवर इनको है ये इसको देखेंगे। और एक यहाँ पे सोसाइटी है, जो है हिमोथान सोसाइटी। 2 मेंबर्स हमारे दिनेश रमोला जी और सेमवाल जी उससे हैं, तो ये इन्हीं का एरिया है। तो यहाँ से ये लोग इसको टेक ओवर करेंगे, ठीक है। और एनी क्वेश्चंस डॉक्टर नीतीश आपको वहीं पे आप पूछो, आराम से डिस्कस करो, डॉक्टर नीतीश आपको क्लियर करें। चलने में प्रॉब्लम तो नहीं ना, चलना ना सब करेंगे। हजुर के भन्नु छ यो जग्गालाई? एकदम राम्रो छ, मजाको ठाउँ है, मन पर्यो है।
होइन होइन साथी हो। के भन्नु छ हजुर? सर सर के भन्नु छैन? क्वेसन चाहिँ कडक हान्नुपर्छ साथी हो। ल कन्फ्युज पारिदिउँ न। सबको वेलकम है उत्तराखंड में जी। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर नितिश है। एक्चुअली मैं पोस्टेड हूँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, पर मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है इन लोगों के साथ। हिमोथान के साथ हम लोग जुड़ते हैं। हिमोथान एक टाटा ट्रस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो क्या करती है कि डिफरेंट एरियाज़ में 40 क्लस्टर्स हैं उनके ना, उत्तराखंड और हिमाचल 2 स्टेट में कवर कर रहे हैं। तो 40 क्लस्टर्स है। क्लस्टर्स क्या हुआ? ग्रुप ऑफ विलेजेस, मतलब एक क्लस्टर में 20 विलेजेस रहते हैं जैसे ना। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, लोगों को जोड़ना, ठीक है। फिर उनके द्वारा, आप हिंदी तो समझ पा रहे हो ना? जी जी। उनके द्वारा अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में भी बोल देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिंदी समझ रहे गुड। तो उनके द्वारा क्या करते हैं, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें ऑर्डर की एक्टिविटीज़ होती है, बकरी पालन होता है, ठीक है, डेयरी की एक्टिविटीज़ होती है, फीड यूनिट, फिर इंटरप्राइजेज स्टेब्लिशमेंट होता है। इंटरप्राइजेज भी बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको हम कुछ इंटरप्राइजेज दिखाएंगे, जैसे हैचरी यूनिट का एक इंटरप्राइज है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फीड यूनिट का एक इंटरप्राइज है। तो और डेयरी है, एक स्मॉल डेयरी है। डेयरी तो हम नहीं दिखा पाएंगे आपको, पर एक स्मॉल डेयरी है, और उसके अलावा भी छोटी छोटी और इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस क्लस्टर यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं, इसका ब्रीफ रमोला सर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रमोला सर थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम आप सभी का उत्तराखंड में स्वागत है। जैसा हमें बताया, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हिमोत्थान सोसाइटी एक टाटा ट्रस्ट की एक अपनी एनजीओ है। यहाँ पे हम लोग उत्तराखंड, हिमाचल, लेह में काम कर रहे हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे जो ये भवान क्लस्टर है जौनपुर ब्लॉक का, इसमें जब 2013 में डिजास्टर आया था, आप सबको पता होगा, जब केदारनाथ में काफ़ी आपदाएँ आई थी, तो उस दौरान यहाँ पे भी कुछ काफ़ी नुकसान हुआ था। उसी की बेस में टाइटन फंडेड एक प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले पूरे खेत हुआ करते थे। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं आपको, ऊपर से पूरा फ्लड आया, पूरी लोगों की खेती जो है ख़त्म हो गई। फिर इसमें क्या कि हिमोत्थान ने टाइटन का जो सपोर्ट था, उसमें एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, जिसमें कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी और कुछ जो है लाइव स्टॉक रिलेटेड एक्टिविटी यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट की है 20 गाँव में। उसमें जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे होता है, आप जानते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, जितनी भी गवर्नमेंट्स होती है उनको कलेक्ट करके हम एक ग्रुप बनाते हैं, और उनमें वो लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी सेविंग इकट्ठा करते हैं। वो सेविंग जो अपने नाम से एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें जो अपनी सेविंग जो है इकट्ठा करते हैं, और इन फ्यूचर में कभी अगर जरूरत किसी को पड़ती है, किसी की तबियत खराब हो गई, ये रेंज पे हाँ ये बात फैलो नहीं होता है अभी फिर ऐसे देखिए ऐसा है, ये हमारे कुछ यहाँ के लोकल फार्मर्स हैं। यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है, जैसे आप लोगों के यहाँ भी अगर गोट की कोई एक्टिविटी हो रही है या और कोई एनिमल की एक्टिविटी हो रही है, तो यहाँ पे हम 9+1 की एक्टिविटी हम कर रहे हैं। एक्चुअल में जब मैं हिमोथान में था, तो हमने क्या करा था, डिफरेंट एक्टिविटीज़ चली थी। तो हमने उसको क्रैक किया था कि जैसे आप लोग भी हिली एरियाज से, हम लोग भी हिली एरियाज से, तो आप लोगों को पता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हिल्स में, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमने पहले कोशिश करी 20+2 करने की। तो उसमें क्या हो रहा था कि फार्मर्स गोट तो रेस कर ही रहे हैं, तो हमने कहा कि एक मॉडल वाइज गोट को रेस करते हैं। मतलब पहले क्या होता था कि फार्मर्स क्या करते थे, रैंडमली गोट रेस करते थे, मतलब मेल फीमेल रेशियो जो होता है वो बैलेंस नहीं होता था। तो हमने कोशिश करी कि पहले बड़ा मॉडल लाने की, पहले हमने स्मॉल मॉडल लाने की कोशिश करी 4+1, पर हमने उसमें देखा कि जो चैलेंजेस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को भी हो सकता है फेस करने को मिले। 4+1 मॉडल में क्या होता था, जैसे मान लीजिए हमने 4 बकरी और 1 बकरा दिया किसी को, 4 फीमेल्स और 1 मेल दिया, तो क्या होता था जब वो रेस करते हैं तो 1 या 1.5 ईयर्स के दौरान मान लीजिए कोई बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई किसी की,
डेथ हो गई, तो क्या होता था, वो मॉडल एकदम से रिड्यूस होता था। 4+1 मॉडल डायरेक्टली रिड्यूस हुआ था 2+1 का। ये लेके जाते थे, जैसे ना जंगल लेके जाते थे, तो जंगल में जैसे सुबह ले गए 8 बजे खोल दी, शाम को 5-6 बजे आ रही है वापस, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, एक तो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी, कौन प्रेग्नेंट है कौन क्या है, क्योंकि पूरा फ्लॉक जा रहा है, फ्लॉक में कौन प्रेग्नेंट है कौन बीमार है, ये मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी। फिर क्या होता था कि जैसे ये जंगल से आए तो वेट गेन नहीं हो पाता, क्योंकि उतना केवल फीड पे निर्भर थे, ओनली ग्रास पे। पर अब क्या किया हम लोगों ने, क्या कंसेप्ट बनाया कि एक ऐसा करके ये बाड़ा टाइप का बनाएंगे बकरी के हिसाब से, और इसको जैसे 4 to 6 आवर्स का सेमी इंटेंसिव मॉडल। सेमी इंटेंसिव मॉडल क्या हुआ, फ्री रेंज मॉडल क्या हुआ कि बाहर चराने ले गए, जंगल में छोड़ दिया, चुप के आ गई, फिर अपना बांध दिया। सेमी इंटेंसिव मॉडल क्या हुआ कि 4 to 5 आवर्स की ग्रेजिंग करेंगी, रेस्ट यहाँ पे करेंगी। तो इससे क्या होता है, इनका वेट इम्प्रूवमेंट होता है और प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स की टीम हमने बुलाई बाहर से, तो उनको एक मॉनिटरिंग करने के लिए आता है कि हाँ यार ये ठीक है, इसका वेट गेन ठीक है, फिर एज के हिसाब से वेट इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस पर हम 1 स्टेप और अहेड गए। जब मैं था लास्ट टाइम यहाँ पे, हमने क्या करा, हमने एक छोटा सा कंसेप्ट बनाया। अरे सिमल जी, रमोला जी, वो शुरू हो गया है क्या, वो क्या बोलते हैं, वो वेट नो वो शुरू कर दिया ना। हाँ, तो हमने क्या करा था, उसको क्या बोलते हैं जो बंदे सेलेक्ट हो रखे हो, हाँ CRP, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, CRP बोलते हैं। तो हमने क्या किए थे, CRP डिसाइड किए थे। उनका क्या काम था, ये देखना कि डिवॉर्मिंग टाइमली 3 मंथ्स में डिवॉर्मिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वैक्सीनेशन किसका। फार्मर्ससँग इन्टरेक्सन चलिरहेछ हाम्रो साथीहरू। नेक्स्ट डेस्टिनेसनमा आइपुगिसकेको छौँ र यहाँनिर चाहिँ अहिले कुखुराहरूको पालनहरू रहेछ र यसमा धेरै टेक्निकल कुराहरू छ। सेंटर पे एक हैचरी, ठीक है। हैचरी में क्या होता है, एग्स आते हैं, एग्स से हैचरी वाले ने 21 डेज में बच्चे निकाले, ठीक है। उसके बाद वो बच्चों को वो फिर ब्रूडिंग करता है। ब्रूडिंग वो 1 मंथ तक करता है, ठीक है। ब्रूडिंग उसने करी, जब बच्चे थोड़े 1 महीने के हो गए, तब गांव के लोग उस पर आते हैं और वो बच्चे उससे ले जाते हैं और फिर उनको रेस करते हैं, बड़ा करते हैं। 5-5.5 महीने बाद मुर्गी अंडा देने लग जाती है। जब वो अंडे आते हैं तो वो फर्टाइल एग वापस हैचरी में आते हैं, एक साइकिल में। पहले हैचरी से अंडे आए, अंडे से बच्चे निकले, बच्चों को उसने थोड़ा 1 महीने तक बड़ा किया। उसके बाद उसने उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों ने पैसे लेकर के वो बच्चे खरीदे, FPO के माध्यम से, SHG के माध्यम से, डायरेक्ट फार्मर के माध्यम